नेता जनता को, दुकानदार ग्राहक को, जादूगर दर्शक को, ठग बेईमान भोले भाले लोगों को, नकली बाबा भक्तों को। लेकिन मेरी बीवी तो मुझे ही उल्लू बनाती रहती है। एक बार मेरी बीवी मायके जा रही थी। मैं बोला सुनो, मैं तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां ले आता हूं, तुम्हारे लिए नया नया फोन ले आता हूं, लेकिन तुम मेरे बारे में थोड़ा भी नहीं सोचती हो, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करती हो। वो बोली सुनो, ऐसी बात नहीं है, मैं भी तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूं। मैं बोला अच्छा, तो तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? वो बोली आप कहें तो कायनात की सारी खुशियां आपकी तरफ मोड़ दूं, कायनात की सारी खुशियां आपके तरफ मोड़ दूं, आप कहें तो चांद सूरज को भी तोड़ लूं। इतना बस है मेरी जान, या दो तीन झूठ और बोल दूं। कल मेरी पत्नी ट्रेन से सफर करके अपने मायके से मेरे घर आ गई। मैं बोला सुनो देवी जी, सफर कैसा रहा? वो बोली अरे मत पूछो, इतना थक गई हूं, रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। मैं बोला क्यों, ट्रेन लेट थी क्या? पत्नी बोली नहीं, ऊपर वाली बर्थ मिली थी, इतनी गर्मी हवा तक नहीं आ रही थी। मैं बोला अरे तो किसी से बर्थ बदल लेती। वो बोली अब तुम मुझे मत समझाओ, नीचे वाली दोनों बर्थ पर रात भर कोई आया ही नहीं था, अब मैं किससे बर्थ बदलती? मैं बोला अरे तो नीचे आकर सो जाना था। वो बोली यही तो नहीं करना था। मैं बोला क्यों? वो बोली अगर टीटी देख लेता तो बोलता टिकट ऊपर की, आराम नीचे का। कभी ये सोचकर हंसी आ जाती है मुझे, अगर ये मेकअप ना होता तो इन बेचारी महिलाओं का क्या होता। दोस्तों, हम पुरुषों को कहीं भी जाना हो, नहाएंगे, मुंह धोएंगे, कंघी करेंगे, निकल लेंगे, लेकिन भाई साहब महिलाओं को कहीं जाना हो, पहले वो फेस वॉश करेंगी, फिर फेस क्रीम के ऊपर प्राइमर के ऊपर फाउंडेशन, उसके ऊपर ब्लश, फिर लिपस्टिक। मैं कसम से बता रहा हूं, इनके एक बार के मेकअप में जितना खर्च आता है, उतने खर्च में तो 10 बाई 12 के 2 कमरे, कलर और पुट्टी दोनों हो जाएंगे। अच्छा, अपने चेहरे के ऊपर इतना पुट्टी रंगाई पुताई करने के बाद भी हम मर्दों से ही पूछेंगी मैं कैसी लग रही हूं। अगर शादी विवाह बिना मेकअप का होने लगे तो मुझे लगता है आधी लड़कियां तो कुंवारी ही रह जाएंगी। मेरे पड़ोस में एक महिला ने आईफोन खरीदा, सुबह उठकर मेकअप करने लगी। उसका आदमी बोला सुबह सुबह कहीं जाना है क्या? महिला बोली अरे नहीं, कल आईफोन में फेस आईडी वाला पासवर्ड लगाया था, आज सुबह ये साला मुझे पहचान ही नहीं रहा है। दोस्तों, महिलाओं की आधी उम्र तो यही बताने में निकल जाती है, ना तो मैं मेकअप करती हूं और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। एक आदमी से उसकी साली बोली, साली आधी घर वाली, इस मुहावरे का अर्थ बताओ।
आदमी बोला ये वो स्कीम है जो दूल्हे को बताई जाती है लेकिन दी नहीं जाती है। दोस्तों ये लड़कियां इतना टाइट जीन्स पता नहीं कैसे पहन लेती हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। क्योंकि जब हम पहनते हैं तो जीन्स निकालते वक्त कच्छा भी निकल जाता है। जीन्स से याद आया, जीन्स का दुख और पैजामे का सुख खुजाते समय ही पता चलता है। दोस्तों लोग कहते हैं आजकल की बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। एकदम सही बात है। मजाल है घर का कोई काम कर लें। एक समय था जब लड़की सूट पहनकर पढ़ने जाती थी और घर आकर 4 लोगों को और पढ़ाती थी, और अब जीन्स पहनकर स्कूल जाती है तो 40 लड़कों को और फेल करा के आती है। दोस्तों सबसे सख्त लड़का पानी पूरी वाला होता है। लड़की कितनी भी स्माइल दे लेकिन बंदा गिनती नहीं भूलता है। बादल कब बरसेंगे ये तो मौसम विभाग बता देता है, लेकिन बीवी कब बरसेगी ये मौसम विभाग का बाप भी नहीं बता सकता है। दोस्तों आजकल के बच्चे अपने टीचर को भी अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर ऐड कर लेते हैं, और एक हम थे अपने टीचर को मार्केट में देखकर रास्ता ही बदल लेते थे। एक मास्टर साहब बच्चों से बोले वादा करो कभी सिगरेट नहीं पियोगे, कभी दारू नहीं पियोगे, कभी किसी लड़की का पीछा नहीं करोगे, देश के लिए जान दे दोगे। बच्चे बोले दे देंगे सर, ऐसी जिंदगी का हम करेंगे भी क्या। एक लड़का अपनी माँ से बोला माँ मेरे सारे खिलौने छुपा दो, आज मेरा दोस्त आ रहा है। उसकी माँ बोली क्यों, क्या तेरा दोस्त चोर है। वो बोला नहीं माँ वो चोर नहीं है, लेकिन ये सारे खिलौने उसके हैं, वो पहचान लेगा। एक टीचर ने एक गधे के सामने एक बोतल दारू और एक बाल्टी पानी रख दिया। गधा पूरा पानी पी गया। टीचर ने बच्चों से पूछा तुमने क्या सीखा। बच्चे बोले जो दारू नहीं पीता वो गधा है। दोस्तों सबसे अच्छा बिजनेस गोलगप्पे का है, फायदा ही फायदा, कोई नुकसान नहीं। क्योंकि फूल गया तो गोलगप्पा, नहीं फूला तो पापड़ी तैयार है। एक कंजूस आदमी 12 मंजिला छत के ऊपर गया, वहां अचानक उसका पैर फिसल गया और नीचे गिरने लगा। नीचे गिरते हुए उसने अपने फ्लैट की खिड़की से अपने पत्नी को रोटी बनाते हुए देखा तो जोर से चिल्लाकर बोला मेरे लिए रोटी मत बनाना। एक आदमी के खिलाफ उसकी पत्नी ने तलाक का केस ये कहते हुए दर्ज करवाया कि उसका पति बच्चे पैदा नहीं कर सकता, और उसी आदमी के खिलाफ उसकी नौकरानी ने ये केस किया कि उसके पेट में जो बच्चा है ये उस आदमी का है। आप यकीन नहीं करोगे वो आदमी दोनों केस हार गया। एक लड़का रोज रोज अपने गणित के मास्टर के घर पर फोन करता है। मास्टर की पत्नी बोलती है कितनी बार बताया है कि वो मर चुके हैं, फिर बार बार फोन क्यों करता है। लड़का बोला सुनकर अच्छा लगता है। रविवार के दिन एक आदमी मेडिकल स्टोर पर गया, बोला भाई साहब मेरी बीवी दिन भर चूं चपड़ करती रहती है। मेडिकल वाला बोला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आदमी बोला भाई साहब कोई ऐसी दवा दे दो जिससे उसकी चूं चपड़ बंद हो जाए। मेडिकल वाला बोला भाई साहब अगर ऐसी कोई दवा होती
तो रविवार के दिन मैं मेडिकल स्टोर खोल के क्यों बैठा रहता। एक आदमी अपने 2 बेटों के साथ टीवी देख रहा था। अपने बड़े बेटे से बोला, एक गिलास पानी ले आओ। वो बोला, मैं नहीं लाऊंगा। इतना सुनते ही छोटा बेटा बोला, पापा ये बहुत ही बदतमीज है, ऐसा करो आप जाकर खुद ही ले लो, और हाँ, आते समय एक गिलास मेरे लिए भी लेते आना। एक पति पत्नी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। खाने के बीच में ही पति बोला, सुनो। उसकी बीवी बोली, चुप रहो, खाते समय बात नहीं करते हैं। खाने के बाद महिला बोली, बोलो क्या बात है। वो बोली, अब क्या बोलूं, तेरे खाने में मक्खी थी, तू खा गई। एक लड़का अपने बाप से बोला, पापा साढ़ू का रिश्ता क्या होता है। उसका बाप बोला, बेटा जब एक ही कंपनी से 2 लोग ठगे जाते हैं तो वो साढ़ू कहलाते हैं। एक महिला खाना बनाते बनाते परेशान होकर अपने पति से बोली, ये कौन सा कानून है, हमेशा मैं ही तुम्हें खाना बना कर दूं। आदमी बोला, ये पूरी दुनिया का कानून है, कैदी को खाना हमेशा सरकार ही बना कर देती है। दोस्तों, अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।